हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उसके साथ में डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। इससे क्या है कि आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा रिवाइजेशन हो जाएगा और आपका टाइम है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। ऐसे ही अपन सभी सब्जेक्ट के अपन कवर करेंगे। तो सोशियोलॉजी में नंबर 1 है सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी है वो एक सोशल साइंस है। The family plays an important role in the emotional development of the individual because it helps one to learn identity and roles. Who said sociology is a value free science? किसने कहा था सोशियोलॉजी एक वैल्यू फ्री साइंस है? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट आता है पॉलीएंड्री इज द फॉर्म ऑफ मैरिज विच मीन्स। पॉलीएंड्री जो टर्म्स है उसका जो मतलब है वो क्या होता है, जो मैरिज से रिलेटेड है, जिसमें क्या एक पॉलीएंड्री मतलब ये होता है कि एक महिला है वो एक से अधिक पुरुषों से शादी कर लेती है। वन वुमेन मैरिज सेवरल मैन्स। नेक्स्ट आता है विच फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो कौन कौन से जो फिलोसोफर हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये दी थी। तो इसमें 3 फिलोसोफर हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंग्लिश फिलोसोफर की। तो इंग्लिश जो फिलोसोफर है वो आता है इसमें जॉन लॉक। एक तो ये इंग्लिश फिलोसोफर है और जो दूसरा इंग्लिश फिलोसोफर है वो आता है थॉमस हॉबीज। थॉमस हॉबीज, ये दोनों जो फिलोसोफर है ये आते हैं इंग्लिश फिलोसोफर के अंदर। और जो तीसरा जो फिलोसोफर है वो है फ्रेंच फिलोसोफर जिसका नाम है जेन जैक्विज। JEAN जेन जैक्विज। ये तीनों जो फिलोसोफर हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो दी थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। विच थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल मैक्स। जो कार्ल मैक्स है उसने कौन सी थ्योरी है वो दी थी? कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो कार्ल मैक्स ने दी थी। ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्राउट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनोदर। हु गेव दिस डेफिनेशन। तो जो ये डेफिनेशन थी ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो एक ग्रुप होता है जिसके अंदर की ह्यूमन बींग्स है उनका एक जगह इकट्ठा होना और अपने जो सोशल रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के साथ में शेयर करना, उन सभी को अपन जो ये डेफिनेशन है वो मैक्स वेबर ने दी थी। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी का अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा जो क्वेश्चन है ये रिवाइज होने का टाइम मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी डिपेंड अपॉन। The unity and stability of the Indian society depend upon caste and religion। आपने देखा होगा कि कम्युनिटी के अंदर कास्टिज्म की सबसे ज़्यादा वो देखा जाता है और कुछ रिलीजन जो फॉलो करते हैं। तो ये सभी उस कास्ट और रिलीजन के अकॉर्डिंग अपनी यूनिटी है वो स्टेबिलिटी करते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर। विच द थ्योरी शो मैनी पॉइंट्स ऑफ रिजेंबल्स बिटवीन सोसाइटी एंड ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी और सोसाइटी के बीच में जो पॉइंट है उसको जो अपन कौन सी थ्योरी के अंदर देखा जाता है वो आता है ऑर्गेनिक थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट आता है द रूल्स दैट वन मस्ट मैरी विद इन वंस ओन कास्ट इज कॉल्ड। वो रूल्स कौन सा है जिसके अंदर अपनी खुद की ही कास्ट के अंदर शादी करना, उसको बोलते हैं अपन एंडोगेमी। द वर्ड सोशियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? सोसाइटस एंड लोगोस जो वर्ड है उनसे मिलकर बना है। नेक्स्ट आता है मटेरियल कल्चर इंक्लूड। जो मटेरियल कल्चर है वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? लग्जरीज आर्टिकल एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट। मोबिलिटी इज द फीचर ऑफ। मोबिलिटी है वो किसका फीचर है? क्लास सिस्टम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये MCQs आप देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम द डोवरी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड इन। जो दहेज प्रथा का जो एक्ट है वो सबसे पहले कब पास हुआ था? 1961 के अंदर।
फर्स्ट टाइम डोवरी प्रोविजन एक्ट है वो 1961 के अंदर पास हुआ था। सोशल स्ट्राटिफिकेशन मीन्स, सोशल स्ट्राटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सोशल इनइक्वलिटी, असमानता, सामाजिक असमानता। नेक्स्ट आता है हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन, हिंदू मैरिज एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1955 के अंदर। मैन इज ए सोशल एनिमल बिकॉज मैन नेचर एंड नीड मेक हिम सो। इन सोशियोलॉजी द वर्ड सोसाइटी इज यूज्ड फॉर, सोशियोलॉजी के अंदर जो सोसाइटी वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जो सोशल रिलेशनशिप का जो सिस्टम है उसके लिए सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी वर्ड का यूज किया जाता है। फैमिली स्ट्रक्चर इज, जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर वो क्या है? द ऑनगोइंग मेंबरशिप ऑफ फैमिली। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन इज ए एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट आता है एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज इज नोन एज एसोसिएशन। आपने देखा होगा कि नर्सिंग फील्ड के अंदर अलग अलग जो एसोसिएशन है वो बने हुए हैं, जैसे कि ऑल इंडिया नर्सेज एसोसिएशन है या अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन है। तो वो एसोसिएशन क्या होती है कि अपने जो सोसाइटी है उसके अंदर अपना जो कुछ जो डिमांड होती है, जो कुछ मांगे होती हैं, उनको पूरा करवाने के लिए वो जो एसोसिएशन है वो काम करती हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल वू सेड, मैन इज ए सोशल एनिमल है वो किसने कहा था? अरिस्टोटल ने। द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, जो ये जो वर्ड है या टर्म है वो सोशियोलॉजी वो किसके द्वारा दिया गया था? अगस्ट कॉम्टे के द्वारा इन 1839 के अंदर। अगस्ट कॉम्टे है वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये कौन है? अगस्ट कॉम्टे। और जो टर्म है सोशियोलॉजी है वो अगस्ट कॉम्टे ने 1839 के अंदर दी थी। एन इन ग्रुप इज करेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट एंड पर्सनल रिलेशनशिप। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज थेराप्यूटिक। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसको कौन सा फैक्टर वो अफेक्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं अपन पॉल्यूशन। विच कंटिनेंट्स कंटेन मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन की अगर अपन बात करते हो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। द नेचर ऑफ ए क्राउड, क्राउड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ट्रांजिटरी। क्राउड क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए पब्लिक का एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर इकट्ठा होना, ये क्राउड कहलाता है। जैसे कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको देखने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए तो वहाँ पर जो पब्लिक इकट्ठी हो जाती है उसको अपन क्राउड बोलते हैं। चेंज इन रिलेशनशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, स्मॉल फैमिली, मैरिज, सेटल बाय पार्टनर इज ए फीचर ऑफ। चेंजेज इन रिलेशनशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, स्मॉल फैमिली, मैरिज, सेटल बाय पार्टनर इज ए फीचर ऑफ। आजकल जो मॉडर्न फैमिली है उसके अंदर ये सभी जो चीज़ें वो देखी जा रही है। जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आ गया, इकोनॉमिक जो कंडीशन है, इंडिपेंडेंस है, स्मॉल फैमिली है, ये सभी है आपको मॉडर्न फैमिली के अंदर देखा जाता है। तो आई होप कि इस फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन इतने ही की पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आगे जो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए।